हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर हैं कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस। वॉइसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम चलिए, वॉइस मतलब कि जो वॉइस, जैसे कि हम जिसका जनरली मीनिंग निकालते हैं कि हम किस वॉइस, जो हमारी आवाज़ है वो हमारी किस तरह की आवाज़ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दो तरह की होती है हमारी वॉइस, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव वॉइस वो होती है, एक्टिव वॉइस इज ए वॉइस इन विच सब्जेक्ट डज वर्क, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है ना। जो करता है वो काम करता है। जैसे द हंटर किल द लोयन, ठीक है, मतलब जो हंटर ने क्या किया, लोयन को मार दिया। तो इस पे जो काम कौन कर रहा है, ठीक है, इस पे काम ये हंटर कर रहा है, यानी कि ये जो करता है वो है, यानी कि इसमें जो काम करने वाला एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है ये, ठीक है ना। इसमें जो एक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस होगा जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होगा। पैसिव वॉइस, जिसमें पैसिव वॉइस इज ए वॉइस इन विच सब्जेक्ट डज नॉट वर्क, इनफैक्ट वर्क डज ऑन द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, कोई काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाता है। जैसे द लोयन वाज किल्ड बाय द हंटर, ठीक है ना। लोयन जो है मारा गया हंटर के द्वारा। तो इसमें मेन क्या हो गया, इसमें लोयन मेन हो गया, ठीक है ना। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट कार्य करता है, इसमें सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें रूल जो इसके, देखिए सेम वर्ड है लेकिन ये आगे पीछे हो रहा है। तो ये आगे पीछे कैसे हो रहा है, तो इसको हम रूल्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता था, ठीक है। जैसे द हंटर किल द लोयन, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द लोयन। तो लोयन हमारा फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। उसके बाद है हमारा वर्ब, बी के जो होते हैं, इज ए, मार, वाज, वर, बीइंग, बीइंग था। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये किल्ड है, लेकिन अगर किल्ड नहीं है तो भी हम इसमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के पूर्व बाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परंतु कभी कभी बाय के स्थान पर प्रीपोजिशन टू, इन, एट, विद का भी प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं तो उन्हें किसी को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, परंतु यही रहता है कि जीवधारी को ही हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, यानी कि जो जीवधारी होते हैं, जीव वस्तुएं नहीं, जो जीव होते हैं हमारे, जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है, उनको अगर हम बदलें तो हम उनको ही ऑब्जेक्ट, वो ही हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलें तो वो ठीक रहता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के लिए विपरीत चक्कर चला दीजिए, जैसे मी को आई में और यूज को, अस को वी में, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे उल्टा रहता है, जैसे मी दे रखा है तो आई में चेंज कर दिया, अस दे रखा है तो वी में कर दिया, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये आपको बहुत यूजफुल होंगे इसमें वॉइस अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको रूल उसमें यही फॉलो कीजिएगा। आप सिंपल, अगर ये सिर्फ आप इसको देख के कर सकते हैं तो ये आप सिंपल तरीके से उसको इजीली आप उसको सीख जाएंगे, कैसे कैसे ये रूल फॉलो करके आप इजीली सीख जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका माई आदि प्रोनाउन का रूप ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता। जैसे अगर माई दिया है ना तो माई का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। जैसे माई ब्रदर है तो बाय माई ब्रदर होगा, अवर मदर है तो बाय अवर मदर। ये जो ये माई वाले है ना, ये वाले बाय अवर वाले हैं, जो ये वाले चेंज नहीं होंगे आपके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगला कर लेते हैं हम इसमें। हाँ, अब हम जो वॉइसेस हैं हमारे उसको कर लेते हैं कि देख लेते हैं कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सेम है। जैसे अगर मैंने टेंस का वीडियो बनाया हुआ है, टेंसेस कैसे हम फॉर्म करते हैं, अगर आपने वो देखा है तो वहां पे आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, और उसमें कि ऐसे फॉर्म किया हुआ है कि कैसे आप रूल जो है आप कैसे उसको फॉर्म, जो आप जो सेंटेंस है वो कैसे क्रिएट करोगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैंने बिल्कुल तरीके से इसको लिखा हुआ है कि प्लस ये, फिर प्लस ये, प्लस ये, पहले ये आएगा बाद में, बिल्कुल एक मैनर से उसको किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इजीली कर सकते हैं। सेम मैंने वॉइसेस में किया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप कैसे करोगे, देखिए इसमें जो अगर जैसे सिंपल, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई टेंस है, जैसे कि आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है।
इसको अगर हमें चेंज करना है, वॉइस अगर हमें बनाना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि ये है, अगर हमें ये फर्स्ट वाला है जो हमारा अफर्मेटिव है सिंपल सेंटेंस को हमने कैसे चेंज किया, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, ये वाले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसको हमने चेंज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने वॉइस बना हुआ है, तो ये कैसे बनेगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है उसमें हमारी आएगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेम नेगेटिव होगा तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, क्वेश्चन वाला है तो इज ए लेटर रिटन बाय मी, और इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है तो इज ए लेटर नॉट रिटन बाय मी। तो ये वाला हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कोई टेंस दिया है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, उसको वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ये वाले जो हमारे दिए हुए हैं इस तरीके से बनाएंगे। इंडेफिनिट का जो जैसे लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ऐसे ऐसे लगता है, यहाँ पे आई दिया है तो आई के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट का वाक्य है हमारा, सेंटेंस है, इसको हमने इस तरीके से इज एम आर लगा देना है इंडेफिनिट में अगर हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। फिर हमारा कंटिन्यूअस वाला, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर होता है, लेकिन जब हम पैसिव जब हम वॉइसेस उसके बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको कैसे करेंगे, इज एम आर को हम बना देंगे, देखिए इज बीइंग। ठीक है ना, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, उसमें इज एम आर होता है। ठीक है ना, इज, और लेकिन उसको जब हम वॉइस बना रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, मतलब बीइंग उसमें वर्ड जो है हो जाएगा और आपकी थर्ड फॉर्म इसमें आएगी आपकी। ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है सेंटेंस है, इसको वॉइस कैसे बनाएंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो ये हमारा चेंज हो गया है। फिर हम देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें भी वही है सेम, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज होता है इसमें। ठीक है ना, लेकिन हम वॉइस अगर बना रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैज नॉट बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप देख रहे वर्ब की, चाहे इसमें जो आप टेंस कोई भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी आएगी और बाई आएगा आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। बीच में जो मेन रहता है आपका ये रहता है कि इधर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, उसमें हैज आता है, लेकिन जब वॉइस चेंज करेंगे तो हैज बीन, हैज नॉट बीन, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमारा ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन ए लेटर, तो ये क्या होगा, आई हैव नॉट, ठीक है ना, आई हैव रिटन ए लेटर, ये हमारा हो गया जो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें क्या आएगा, आई हैव बीन रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट बीन रिटन ए लेटर। ठीक है, फिर है पास्ट इसमें देखिए ये परफेक्ट तक है, प्रेजेंट परफेक्ट तक है, इसमें जो है ना आता है प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस नहीं होता वॉइस में। ये तीन ही होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें वॉइस में नहीं होता है। तो हमारा आ जाता है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो वॉइस में है कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें ये है कि पास्ट अगर है तो वॉज वर, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में वॉइस चेंज किया तो क्या आया था, इज एम आर, ठीक है ना, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनेट में जब चेंज करें तो क्या आएगा, वॉज वर। जैसे आई रोट ए लेटर, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का है, ठीक है ना, सेंटेंस। इसको अगर हम वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, आई वॉज रिटन ए लेटर, आई वॉज नॉट रिटन ए लेटर, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस हमारा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है, उसमें देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था हमारा, ठीक है, इज एम आर आता है। अब इसमें लेकिन क्योंकि वॉइस बना रहे हैं तो क्या आएगा, वॉज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये जिसमें चेंज है। मेन देखिए सारी चीजें ना सेम चल रही हैं आपकी, जैसे आपको बड़ा बड़ा लग रहा है ये कैसे करा हुआ है, लेकिन सारी चीजें एक दो आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से है, बाकी सारा सेम है, सिर्फ ये जो बीच की हेल्पिंग वर्ब्स है ना आपकी, ये चेंज है। देखिए सब्जेक्ट वही है, बाई वही है, ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, चेंज क्या है, वॉज बीइंग, ठीक है ना, ये आपका चेंज है। और इस तरीके से अब नेगेटिव जो होते हैं ना, नेगेटिव में आपको देखना कि नोट कहाँ दिया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट दिया मिलेगा, बाकी सेम है। फिर जो इंटेरोगेटिव में सिंपल है, आपकी जो WH फैमिली वो फर्स्ट आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और बाद का जो रहेगा वो आपको बाद में आ जाएगा, जैसे सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही रह जाता है ना आपका।
बाकी सेम है। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है कि हम इंटेरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव, तो नोट कहाँ पे लगाएंगे? देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ये सिंपल जो कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसको हम पास्ट जो सिंपल जो है ये है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। इसको अब चेंज कैसे करेंगे? आई वॉज बीइंग रिटन ए लेटर, आई वॉज नॉट बीइंग रिटन ए लेटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी इसको अगर लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। पास्ट अब परफेक्ट कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट में क्या है, वही है, सेम है, आपकी हैड बीन हो जाएगी, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और बाकी सारा आपका सेम रहता है, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या आता है आपका हैड आता है, लेकिन ये क्योंकि वॉइस बना रहे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी नहीं होता आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता, इसमें टेंस नहीं होता। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट है आपका। फ्यूचर इंडेफिनेट में आपका क्या होता है कि विल और शैल लगाते हैं, लेकिन वॉइस चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल और शैल बी, विल बी शैल बी, बी वाला वर्ड एक्स्ट्रा आपके इसमें जुड़ जाता है, बाकी सेम है सारा। फ्यूचर फिर फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए ये इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ठीक है ना। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का चेंज नहीं होता, उनका एज इट इज ये नहीं है, मतलब इनका चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव शैल हैव, ठीक है। देखिए इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये आएंगे आपके, ठीक है। हम इसका जो है ना चेंज कैसे करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आई शैल हैव राइट ए लेटर, आई शैल, ठीक है ना, आई शैल हैव रिटर्न, ये जो है ना देखिए जो हमारा फ्यूचर टेंस का है ना, फ्यूचर सिंपल जो फ्यूचर टेंस है प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल फ्यूचर है वो है आई शैल हैव राइट ए लेटर, ठीक है। इसको हम वॉइस जब चेंज करेंगे, ए लेटर विल हैव बीन रिटर्न, विल हैव बीन आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। अच्छा इसमें आपने देखा कि वॉइस जो हमने चेंज करे हैं ना, उसमें आपका ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, जो सबसे लास्ट वाला होता है वो नहीं आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एज इट इज रहते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये हमारे थे वॉइसेस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप एक बार इसको खुद से जो मैंने रूल बताए हैं इनके अकॉर्डिंग एक बार करके देखिएगा, तो आई होप कि आपको ये इजीली आप कर सकते हैं, इसको इतना मुश्किल नहीं है। एक दो दिन इसका सही से प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।